अस्सलामुअलैकुम क्लास। मैं आपका टीचर ताहिर अयूब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंगल फेज एनर्जी मीटर। क्या आया कि सिंगल फेज एनर्जी मीटर को यूज़ करते हुए आप किस तरीके से एनर्जी कैलकुलेट करते हैं या अपने जो घर के बाहर आपके यूनिट लगे हुए हैं उनको आप कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए पहले ये ज़रूरी है कि हम कनेक्शन समझ लें सिंगल फेज एनर्जी मीटर के। अगर कनेक्शंस की बात की जाए तो ये जो हमारे घर के बाहर सिंगल फेज एनर्जी मीटर लगा हुआ होता है, इसके आपको हमेशा 4 पॉइंट नज़र आएंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। ये जो पहले 2 पॉइंट हैं, ये वाले, ये कहलाते हैं मेन, और जबकि जो दूसरे 2 पॉइंट हैं, ये कहलाते हैं लोड। इसे हम कहेंगे मेन और ये कहलाएंगे लोड। अब कनेक्शन इस तरीके से किए जाते हैं कि जिस फेज़ का आपको कनेक्शन लेना है वहाँ से एक फेज़ का लाइन आता है और वो पहले पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा, और जो न्यूट्रल होगा वो न्यूट्रल आके सेकंड पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा मेन के। आपने देखा होगा आपके घर के बाहर जो पोल लगा हुआ होगा उससे 4 वायर्स और बाद औक़ात 5 वायर जा रहे होते हैं। जो सबसे टॉप वाला वायर होगा, जो अमूमी तौर पर यहाँ से जा रहा होता है, वो स्ट्रीट लाइट का होता है, और बाकी के 4 वायर्स में से 3 वायर्स जो हैं आपके सेफ फेजेस के होते हैं, रेड फेज, येलो फेज एंड ब्लू फेज, और जो लास्ट वाला आपका वायर होता है दैट इज़ ऑफ न्यूट्रल। तो ये कनेक्शन हमने, लेट सपोज सिंगल फेज हमारा एनर्जी मीटर है, तो हमने एक फेज के कनेक्शन ले लिए न्यूट्रल के साथ, और फिर जो दूसरा थर्ड पॉइंट है और फोर्थ पॉइंट है, यहाँ से आउटपुट दी जाती है, और ये हमारे जो घर का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है जिसको हम डीबी कहते हैं, उसका जो सिंगल फेज या 3 फेज ब्रेकर लगाया हुआ होगा, ये कनेक्शंस वहाँ पे आ जाते हैं। ये 2 पोल ब्रेकर है इस फिगर के अंदर। इसको मिनीचर सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं, एमसीबी। अब देखें तरीकाकार क्या होगा। पहले कनेक्शन में मेन के लाइन आएगी यानी कि फेज, दूसरे में न्यूट्रल मेन का, तीसरे में आउटपुट का न्यूट्रल, और चौथे में लोड का फेज। तो सीक्वेंस यही रखनी है आपने जब भी आप सिंगल फेज एनर्जी मीटर के कनेक्शन करेंगे, जैसा कि इस फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है। अगर मैं बात करूँ इस फिगर की, तो आप देख सकते हैं कि ये पी इन आई, इस पॉइंट में पी इन का मतलब फेज इन और न्यूट्रल इन, यानी कि ये मेन के हैं इनपुट जो वापडा से या के इलेक्ट्रिक से आ रहे होंगे, और ये जो है दैट इज़ आउटपुट, न्यूट्रल आउटपुट और फेज आउटपुट। ओके, तो ये रहा कनेक्शंस। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने देखा होगा सिंगल फेज एनर्जी मीटर के ऊपर कुछ इंडिकेशंस आ रही होती हैं, यानी कि कुछ लाइट्स ब्लिंक्स कर रही होती हैं। तो इन लाइट्स की ब्लिंक्स का क्या मतलब है, और जो डिस्प्ले सीक्वेंस आपके पास यहाँ पे बार बार चेंज हो रही होगी 2 सेकंड के बाद या 3 सेकंड के बाद, ये डिस्प्ले सीक्वेंस किस तरीके से पढ़ी जाती हैं। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेशन लाइट्स जो आपको नज़र आ रही हैं, इनका क्या मतलब है। देखें, जो पहली लाइट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है दैट इज़ ऑफ पावर। इसका मतलब ये होगा कि जब भी आपका ये मीटर कनेक्ट होगा या आपके घर में लाइट आ रही होगी, तो उस वक्त ये वाली लाइट ऑन रहेगी हर वक्त। जो ये बराबर में आपको नज़र आ रहा है रिवर्स का, तो रिवर्स का मतलब ये है कि अगर किसी वजह से सप्लाई आपके घर से कि इलेक्ट्रिक को या वापडा को जाना शुरू हो जाए, तो उस वक्त ये वाली लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगी रिवर्स की। बीच वाली लाइट में हम बाद में आते हैं, पहले न्यूट्रल को आप समझ लें। न्यूट्रल का मतलब ये होगा कि आपके जो घर में न्यूट्रल लगा हुआ है, अगर किसी वजह से वो न्यूट्रल जो है ओपन हो जाए तो ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी। इसका ये मतलब होगा कि आपके न्यूट्रल में फॉल्ट है। जो लास्ट वाली लाइट है अर्थ की, अगर आपके घर में अर्थ से कनेक्शन होंगे तो ये वाली लाइट ऑन होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं सेंटर वाली लाइट में। देखें, सेंटर वाली लाइट को समझने से पहले एक और चीज़ समझ लें कि यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 3200 IMP/kVH। ये क्या है? देखें, ये लिखा हुआ है 3200
IMP पर kVH। इसका मतलब होता है कि जब ये लाइट 3200 मरतबा ब्लिंक करेगी, इम्पल्स मीन IMP मीन इम्पल्स, जब ये लाइट 3200 मरतबा यानी कि ब्लिंक करेगी तो उस वक्त आपका 1 यूनिट चार्ज होगा, इसका ये मतलब है। ओके, बाज़ मीटर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ये 1000 IMP पर kVH लिखा हुआ होता है। तो आपने ये देखा होगा कि मीटर के आपका जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर है उसमें ये लाइट बिलिंग कर रही होती है। तो जब लोड ज़्यादा चल रहा होता है तो ये लाइट ज़्यादा बिलिंग करती है, और जब लोड कम चल रहा होता है तो ये लाइट स्लोली बिलिंग कर रही होती है ज़्यादा सेकंड्स के बाद। तो ये वही रीज़न है कि लोड जितना ज़्यादा आपका चलेगा ये उतना ज़्यादा यूनिट आपके काउंट होंगे, और जितना कम लोड चलेगा उतने कम काउंट होंगे। ये तो बात रही डिजिटल मीटर की। इससे पहले एक मीटर और आता था, दैट इज़ ऑफ एनालॉग मीटर। एनालॉग मीटर में इसके बरक्स एक डिस्क लगी हुई होती है। डिस्क में इसका जो फंक्शन है, तरीकाकार ये होता है कि देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 1500 रेवोल्यूशन पर किलो आवर, यानी कि जब ये डिस्क 1500 चक्कर पूरे करेगी या रेवोल्यूशन पूरे करेगी उस वक्त 1 यूनिट काउंट होगा। बाज़ एनालॉग मीटर्स जो हैं वो 600 रेवोल्यूशन पर kVH के भी आ रहे होते हैं। ये सेम मेथड है कि जब वो 600 मरतबा डिस्क घूमेगी तो उस वक्त किलोवाट आवर मीटर आ रहा होगा। अब आ जाते हैं डिस्प्ले सीक्वेंस के ऊपर। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात ऐसा हो रहा होता है कि यहाँ पर सीक्वेंस आ रही होगी और वो हर 2 सेकंड के बाद वो सीक्वेंस चेंज होती है। तो इसका क्या मतलब है, ये सीक्वेंस किस तरीके से पढ़ते हैं? पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लिखा हुआ है डिस्प्ले सीक्वेंस, ये रही। डिस्प्ले सीक्वेंस में जो पहले नंबर पे आ रहा होगा वो आ रहा होगा आपका जो भी मीटर लगा हुआ है उसका सीरियल नंबर। सेकंड नंबर पे आ रहा होगा टोटल kVH। टोटल kVH यूनिट की क्वांटिटी यूनिट है, यूनिट है। टोटल kVH का मतलब ये है कि ये बता रहा होगा कि जब से आपका मीटर कनेक्ट हुआ है या जब से आपका मीटर जो है वो उसका आपने कनेक्शन दिया है उस वक्त से लेकर अब तक कितने टोटल यूनिट काउंट हो चुके हैं या कितने टोटल यूनिट आपका ये मीटर कंज्यूम कर चुका है। 3 नंबर पे जो डिस्प्ले आपका आ रहा होगा ये आपको शो करवाएगा कि प्रीवियस मंथ की रीडिंग क्या थी। 4 नंबर जो है वो करंट मंथ की रीडिंग शो कर रहा होगा। और इंस्टेंटेनियस किलोवाट का मतलब ये होता है कि इस वक्त करंटली आपके घर में कितना लोड चल रहा है। तो आए इसको ज़रा देख लेते हैं कि ये किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर मैं अगेन बात करूं पहले नंबर की, तो पहले नंबर में आपको कुछ इस तरह डिस्प्ले आ रहा होगा 0715382। ये क्या है? ये सीरियल नंबर है मीटर का, ये लिखा हुआ। इसका सीरियल नंबर ये आपको मीटर के ऊपर भी लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो पहले नंबर में आपको ये चीज़ शो हो रही होगी। सेकंड में ये जो शो हो रही है ये आपको शो हो रही है kVH। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे किलोवाट पर आवर, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि जब से ये मीटर कनेक्ट हुआ है तब से लेकर अब तक इतने यूनिट कंज्यूम हो चुके हैं। जो नंबर 3 पे आपको नज़र आएगा, ये नज़र आएगा कि प्रीवियस मंथ में टोटल कितना लोड इस मीटर पर चला था। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा प्रीवियस, और बाज़ मीटर के ऊपर ये नंबर लिखे हुए होते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे आपको 3 लिखा हुआ नज़र आएगा। इसको MD भी कहते हैं, MD या MDI भी कहा जाता है। MDI जो है दैट इज स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। ओके, ये बाद औक़ात MD भी लिखा हुआ होता है और बाद औक़ात MDI लिखा हुआ होता है। इट इज़ स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। चौथे नंबर पे आपको नज़र आ रहा होगा कि करंट मंथ में कितने लोड कंज्यूम हो चुका है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.043 किलोवाट। इसका मतलब है
कि अभी तक जो है वो जस्ट 43 वाट का लोड कंज्यूम हो चुका है। और जो प्रीवियस रीडिंग थी इसमें ही लिखा हुआ था 290, तो इसका मतलब ये था कि लास्ट मंथ में 290 वाट यूनिट कंज्यूम हुआ। सिंपली ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पास जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0.290 किलो वाट, तो सिंपली आपको वाट में लेके आना है, तो आप 0.290 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 के साथ, तो आपके पास ही रीडिंग आ जाएगी 290 वाट। ओके, अच्छा, तो जो लास्ट वाला है दैट इज़ ऑफ 5, यहाँ पर देखें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 0.052, ये भी क्या है, किलोवाट। देखिए ये क्या है, इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। दैट इज़ इंस्टैन्टेनियस पावर। इंस्टैन्टेनियस पावर कहते हैं कि उस वक्त आपके घर का जो लोड कंज्यूम हो रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो है जो टोटल लोड कनेक्ट हुआ है वो 42 वाट का है। इसका मतलब ये है, इसकी हेल्प से आप ये भी निकाल सकते हैं कि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का अगर लोड आपको चेक करना है कि आया कि हमारे जो होम अप्लायंसेस हैं वो कितना लोड कंज्यूम कर रही हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप पूरे घर का लोड बंद कर दें और आप सिर्फ उसी लोड को चलाएं। तो यहाँ पर इंस्टैन्टेनियस पावर में जो 5 नंबर पे आपको शो हो रहा होगा, आप यहाँ पर जब जाकर देखेंगे तो वो जो भी यहाँ पे लोड लिखा हुआ आ रहा होगा तो वो आपको इंडिकेट कर देगा कि ये आपके मीटर का लोड है। अब चलते हैं क्लास कैलकुलेशंस पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्लास का। देखिए, कैलकुलेशंस करने से पहले ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है कि आपको पता हो कि हमारे जो होम अप्लायंसेस हैं, कौन सा होम अप्लायंसेस कितने वाट का होता है, और अगर उसको आपने उसका यूनिट कंज्यूम करना है कि अगर हमारा कोई होम अप्लायंसेस इतनी देर के लिए चल रहा है तो वो कितने लोड कंज्यूम करेगा। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेफ्रिजरेटर ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास रेफ्रिजरेटर एक जो रेफ्रिजरेटर है वो 250 वाट का होता है। तो आपको अगर यूनिट निकालने हैं तो पहले ये ज़रूरी होगा कि आप वाट को कन्वर्ट कर लें किलोवाट के अंदर। तो 250 वाट को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोवाट में और ये बनेगा 0.250 किलोवाट। असल में हमने ये निकालना है कि हमारा कोई भी होम अप्लायंसेस कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा है। तो यूनिट के लिए ज़रूरी है कि हमें पता है कि जो एक यूनिट है वो इक्वल होता है 1000 वाट पर आवर के, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि एक यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट पर आवर के। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपका कोई लोड या इसका आप ऐसे समझ लें कि अगर कोई लोड जो है वो 1000 किलोवाट का लोड 1 घंटे तक चल रहा है तो उस वक्त 1 यूनिट काउंट होगा। इसको ऐसे समझ लें। तो इसके लिए ज़रूरी ये है यूनिट निकालने के लिए कि एक तो आपको होम अप्लायंसेस का लोड पता हो किलोवाट में, और दूसरा ये पता हो कि वो कितने घंटे या कितने मिनट चल रहा है या कितने सेकंड चल रहा है। तो लोड हमारे पास आ गया 0.250, जो कि हमारा एक रेफ्रिजरेटर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब सपोज़ करें हम एवरेज ले लेते हैं कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो एक दिन में 16 घंटे चलता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 16 के साथ, तो देखें ये बनेगा 4 यूनिट्स। तो ये एक दिन का यूनिट आया, 4 यूनिट्स पर डे। अब हमारा जो मंथली बिल आता है, अगर हमें वो काउंट करना हो कि एक होम अप्लायंसेस
मंथली कितना यूनिट कंज्यूम करेगी, तो हम क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 30 के साथ, क्योंकि एक मंथ में हमारे 30 दिन होते हैं, तो ये आ जाएगा 120 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो एक महीने में 120 यूनिट कंज्यूम करेगा जब वो 16 घंटे चलाया जाए। अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं सीलिंग फ़ैन की। देखिए सीलिंग फ़ैन जो है ये 80 वाट का होता है। अगेन इसके लिए क्या करेंगे, 80 को पहले तो हम डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.08 किलोवाट। अब सपोज़ करें कि सीलिंग फ़ैन जो है एक दिन में 3 घंटे चलता है, तो मैं 0.08 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 3 से, तो ये आ जाएगा 0.24 यूनिट्स पर डे। दैट्स मीन कि एक सीलिंग फ़ैन जो 3 घंटे चल रहा हो एक दिन में, वो 0.24 यूनिट्स पर डे कंज्यूम करेगा। अब अगर आपके घर में लेट्स सपोज 12 सीलिंग फ़ैन लगे हुए हैं, तो 0.24 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 12 के साथ, तो ये बन गया 2.88 किलोवाट आवर पर डे। यानी कि अगर 12 सीलिंग फ़ैन लगे हुए हैं तो, और वो भी हमने सपोज ये कर लिया कि एवरेजली 3 घंटे चल रहे हैं, तो 12 सीलिंग फ़ैन को अगर 0.24 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये टोटल सीलिंग फ़ैन जो हमारे घर में लगे हुए हैं इसका हमारे पास लोड आ जाएगा कि ये 2.88 किलोवाट पर आवर, दैट इज़ यूनिट्स पर डे कंज्यूम करेगा। अब अगर हम मंथली ये निकालना चाह रहे हैं कि मंथली ये जो 12 सीलिंग फ़ैन हैं ये कितना लोड कंज्यूम करेंगे, तो हम सिंपल क्या करेंगे 2.88 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 30 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 86.4 यूनिट्स, और ये आएंगे पर मंथ। ओके, ये भी आएंगे पर मंथ। अब अगर हम तीसरी होम अप्लायंसेस लें जो नॉर्मली हमारे घरों में यूज़ होती है, अगर आपको एयर कंडीशनर के यूनिट्स निकालने हो, और हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारा जो एयर कंडीशनर है वो 1.5 टन का है, दैट इज़ ऑफ 1.5 टन। तो पहले ये चीज़ समझ लें कि 1 टन में 1200 वाट होते हैं या 1.2 किलोवाट होते हैं, तो 1.5 टन में 1800 वाट हो गए या 1.8 किलोवाट। देखिए टन से किलोवाट का रेशो मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट आप उसी वक्त निकाल सकेंगे जब आपको लोड किलोवाट में पता होगा। तो लेट्स सपोज हमारा 1.5 टन का अगर एसी है, तो 1.5 टन का मतलब ये हुआ कि ये बन गया 1.8 किलोवाट। अब अगर हम सपोज़ कर लें कि जो हमारा एसी है वो एक दिन में 6 घंटे चलता है, तो 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 10
1.8 यूनिट्स पर डे। दैट्स मीन कि आपका जो एयर कंडीशनर है 1.5 टन का, वो एक दिन में 10.8 अराउंड 11 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। अगर यही लोड निकाला जाए महीने के एतबार से, तो उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 30 के साथ, तो देखिए ये आ जाएगा 324 यूनिट्स। तो ये आपके एक एयर कंडीशनर के यूनिट हैं मंथली। यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आजकल डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर भी आए हैं। उसमें अगेन प्रोसेस यही है कि अगर आप अपना एयर कंडीशनर 26 पर रखते हैं तो वो लोड कम कंज्यूम करता है, क्योंकि उसको एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है वो 26 पर इजीली मेंटेन कर लेता है, तो कंप्रेसर को बार बार चलना नहीं पड़ता। अगर उसके मुकाबले में आप अपना एयर कंडीशनर 16 पर या 18 या 20 पर रखेंगे तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कंप्रेसर को बार बार चलना पड़ता है, तो इस वजह से आपके यूनिट ज़्यादा ड्रॉप होते हैं। अब अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक मोटर की, हमें पता है कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ की जाती है पानी चढ़ाने के लिए। तो इसमें डिफरेंट आपको रेटिंग्स की मोटर मिलेंगी। इसमें भी एक यूनिट यूज़ होती है हॉर्स पावर की। अगेन अगर हम हॉर्स पावर का रिलेशन लें वॉट के साथ, तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, या दूसरे अल्फाज में 0.746 किलोवाट होते हैं। अब बाज़ का तो ऐसा होगा कि आप मोटर परचेज़ करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको किलोवाट में मिलेगी, और बाज़ों का ऐसा भी होता है कि आपको वो हॉर्स पावर में मिलती है। तो ये आपको रिलेशन का पता होना ज़रूरी है। अगर तो वो वाट में है तो आप इजीली 1000 से डिवाइड करेंगे और उससे आप किलोवाट निकाल लेंगे, और आप फिर जितने भी घंटे वो पर डे के हिसाब से चलती है आप उसके यूनिट इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो हॉर्स पावर में है तो आपको पता होना चाहिए कि हॉर्स पावर से वाट में और फिर किलोवाट में हम कैसे आते हैं। तो हम ये सपोज़ करते हैं कि हमारी एक मोटर है जो 1.5 हॉर्स पावर की है। अगर 1.5 हॉर्स पावर की है तो देखें 1.5 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 746 से। जब 1.5 को 746 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह आपके पास आ जाएगा 1119 वाट, या दूसरे अल्फाज में 1.119 किलोवाट। ओके, तो आप सपोज़ करें कि आपकी जो मोटर है 1.5 हॉर्स पावर की, वो एवरेजली एक दिन में 4 घंटे चलती है। तो हम क्या करेंगे 1.119 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 के साथ। तो मल्टीप्लाई जब 4 से करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 4.476 यूनिट्स पर डे। अब अगर आपको पर मंथ के हिसाब से यूनिट निकालने हैं तो सिंपली 4.476 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 30 के साथ, तो यह आपके पास आ जाएगा 134.28 यूनिट्स per month. That is how you calculate the units of your home appliances. तो आप सीख गए होंगे कि आप किसी भी होम अप्लायंसेस का लोड कैसे निकालेंगे और उस होम अप्लायंसेस की आप यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने सिस्टम में, अपने मीटर से। अब हम अपनी रेटिंग की तरफ आते हैं। हमें करना ये है इस क्लास में कि हमें एनर्जी मीटर की रीडिंग निकालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप
अभी अगर जाकर मीटर देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रीडिंग शो हो रही होगी। तो हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि अभी हमें रीडिंग 1 शो हो रही है, हमारा मीटर अभी अभी लगा है। ओके, 1 का मतलब ये हुआ कि अभी तक सिर्फ 1 यूनिट ड्रॉप हुआ है। अब करना ये है कि फाइनल एनर्जी मीटर की रीडिंग आपने लेनी है 20 मिनट के बाद, यानी कि 20 मिनट तक डिफरेंट आपने लोड चलाना है एनर्जी मीटर पर, और फिर आपने उसकी रीडिंग नोट करनी है। तो लोड जो भी चलाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने खुद सारा आप कैलकुलेट करना है जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। आपने चलाना है लोड एक, 2 आपके रेफ्रिजरेटर हैं, नंबर 2 4 आपके सीलिंग फैन हैं, नंबर 3 12 आपके घर में एनर्जी सेवर लगे हुए हैं, 23 वाट वाले, नंबर 4 2 मोटर्स हैं और हर एक मोटर 1.5 हॉर्स पावर की है। एंड नंबर 5 2 एयर कंडीशनर लगे हुए हैं और इसमें से एक एयर कंडीशनर 1.5 टन का है और दूसरा एयर कंडीशनर 2 टन का है। तो आपने ये करना है कि आपने पहले तो इन सब के वॉट निकालने हैं कि आपके पास टोटल वॉट कितना बन रहा है, वो आप यहाँ पर लिख लेंगे, जो भी आपके पास टोटल वॉट बन रहा होगा। जो भी आपके पास रीडिंग आएगी वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। मिसाल के तौर पर रीडिंग हमारे पास आ रही है, मिसाल के तौर पर 3000 वॉट, तो आपने यहाँ पर लिख ली। अब देखें, ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है ये तो हमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करना था कि जब इनिशियल हमने नोट किया उसके बाद हम 20 मिनट तक ये तमाम लोड कनेक्ट करके चलाएंगे, तो 20 मिनट के बाद जो भी रीडिंग आएगी वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। फिर उसको हम मैच करेंगे अपनी कैलकुलेशंस के साथ, तो वो सेम होनी चाहिए। तो आपने ये करना है कि आप ये तमाम के वाट और किलोवाट कैलकुलेट करेंगे, फिर आप इसके टोटल यूनिट्स निकालेंगे। पहले आप इंडिविजुअल यूनिट्स निकालेंगे हर एक के, फिर उन तमाम को लास्ट में सम करेंगे तो आपके पास टोटल यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने जितने भी यूनिट्स निकालने हैं वो 20 मिनट्स के हिसाब से निकालने हैं। मैं आपको अभी एक कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि आप कैसे करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आप जो यूनिट निकालेंगे 20 मिनट्स के एतबार से निकालेंगे। आपने ना पर डे के हिसाब से निकालना है, ना आपने पर मंथ के हिसाब से निकालना है। आपने सिर्फ 20 मिनट के लिए ये लोड चला के चेक करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रीडिंग आएगी वो यहाँ पर हम लिख लेंगे टोटल यूनिट्स की 20 मिनट चलाने के बाद। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल लोड यहाँ पर आ जाएगा कि कितना टोटल कंज्यूम हुआ। अब वही चीज़ आप जो टोटल वाट निकालेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल हमारे 3000 वाट आए थे, उसको मल्टीप्लाई करवाना है टाइम के साथ, तो हम 20 मिनट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखिए ये वाली रीडिंग और ये वाली रीडिंग आपकी सेम आनी चाहिए, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल करके समझा देता हूँ। हमने 2 रेफ्रिजरेटर लिए, तो सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, आपने ये निकालना है कि कितने वाट का है। तो देखिए हमने 2 रेफ्रिजरेटर लिए और एक रेफ्रिजरेटर 500 वाट का है। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास टोटल हो गया 1
1000 वाट या फिर 1 किलोवाट। अब हमें यूनिट्स निकालने हैं 20 मिनट्स पर 20 मिनट्स। तो यूनिट कैसे निकालते हैं, अभी हमने सीखा था कि जितने भी आपको किलोवाट आ रहे हैं इसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे जितने भी घंटे लोड चलता है। अब यहाँ पर 20 मिनट लोड चल रहा है तो इसमें हम ये करेंगे कि सिंपली देखें, मिनट से आवर्स में जाना है तो आप सिंपली 20 को डिवाइड कर देंगे 60 के साथ। तो जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ और मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.33 यूनिट्स। ओके, अब ये जो यूनिट्स आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं पर 20 मिनट्स। ओके, इसको मैं थोड़ा तो ये जो यूनिट्स हमारे पास आएंगे 0.33, ये यूनिट्स क्या होंगे, ये यूनिट्स होंगे पर 20 मिनट जो आपका लोड चला। ओके, तो इस तरीके से आप यूनिट कैलकुलेट करेंगे। जब तमाम के यूनिट्स कैलकुलेट हो जाएंगे उन तमाम को आपने लास्ट में सम कर लेना है। जब आप सम करेंगे तो सम करने के बाद आप यहाँ पर रीडिंग लिख लेंगे जो भी आपकी फाइनल रीडिंग आ रही होगी। और जो ये वाला काम है ये आपने ये करना है कि जिस तरीके से मैंने ये लोड निकाला 1000 वाट, इसी तरीके से आपने तमाम लोड निकालने हैं, तमाम को सम करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपके पास फॉर एग्जांपल 3000 वाट टोटल लोड आ रहा है तो आप उसको अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 के साथ। ठीक है, यहाँ पे वाट मिनट लिखा हुआ है और यहाँ पर नीचे kVH में निकालना है। ठीक है, तो सिंपली आप 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आपके पास लोड आएगा वो किस में आएगा, वाट पर मिनट में आएगा। अगर इसको आपको निकालना होगा किलोवाट में तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करवा देंगे 1000 से। जब आप 1000 से डिवाइड करवाएंगे तो लोड आपका किस में आ जाएगा, वाट से किलोवाट में। और जब 60 से भी करवा देंगे तो ये आ जाएगा पर आवर में। तो वो रीडिंग आपने यहाँ पर लिखनी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये रीडिंग और ये रीडिंग आपकी सेम होनी चाहिए। ओके, क्लास उम्मीद करता हूँ आज की लैब आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।